हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ माफिया लॉर्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उससे शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लवांगजी धीरे धीरे चलने लग गया था और जब भी वो वेवशन की वेस्ट को पकड़ता था ना, तो उसे थोड़ी गुदगुदी होती थी और शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसकी पूरी बॉडी काँप रही होती थी, जिसकी वजह से बेचारा वेवशन उसे घूर के देखता था और कहता था, तुम इस तरह से काँप क्यों रहे हो? तुम्हारे मन में कोई पावर ख्याल तो नहीं आ रहा ना मुझे लेके? देख लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा एक दिया हुआ इंजेक्शन ना तुम्हें हमेशा के लिए सुला सकता है, तो मेरे ऊपर गंदी निगाह भी मत रखना। लेकिन खुद ये चीज़ काफ़ी बार वेवशन एंजॉय किया करता था, क्योंकि लवांगजी के साथ ऑलरेडी उसे रहते रहते काफ़ी टाइम बीत गया था, जिसकी वजह से अब उसे लवांगजी के साथ रहने में थोड़ी आसानी होने लगी थी। वो लवांगजी को अभी भी अपने हाथ से खाना खिलाया करता था। वो वांगजी को खाने नहीं देता था। वांगजी कोशिश तो करता था खाने पीने की, लेकिन वेवशन को एक आदत सी बन गई थी हमेशा से उसकी टेक केयर करना, वो खा रहा है या नहीं खा रहा, उसे स्पॉन्ज देना, क्योंकि अभी वांगची जो था वो नहा नहीं सकता था। इसलिए वेवशन ही एक गीले कपड़े से उसे स्पॉन्ज दिया करता था। एक स्पॉन्ज लेकर उसे आराम से गीला करके बॉडी को पूरे साफ किया करता था। इवन वो कभी कभी वांगची को थोड़ा सा बैठाकर उसके सिर को भी धोया करता था। वो धीरे धीरे वांगची के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर रहा था, जहाँ पर वांगची को ज़रा सा भी दिक्कत ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वेवोशन उसकी सारी प्रॉब्लम को सुलझा दिया करता था। वेवोशन ने लेंशिचन को एक चीज़ सीधा बता रखी थी कि वांगची को अभी काम की कोई टेंशन मत दीजिएगा, वरना ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से वांगची की तबीयत अभी ख़राब हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वांगची रिकवर हो रहा था। वेवोशन जो था वो वांगची को नई नई स्टोरीज़ पढ़ाया करता था। वांगची को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था किसी रोमांटिक फेरी टेल टाइप की स्टोरी में, उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वेवोशन उससे ज़बरदस्ती उस तरीके की जो स्टोरीज़ होती थी, जैसे कि लवी डवी वाली फ़ैन फिक्शन और ये सब सुनाया करता था, जिसे सुन के वांगची को ऐसा लगता था कि क्या मैं कोई 2 साल की बच्ची हूँ जिसे ये इतनी रोमांटिक कहानी सुना रहा है। उसे पसंद था एक्शन, मार धाड़ और सस्पेंस वाली चीज़ें, लेकिन वेवोशन को पसंद थी रोमांटिक, क्यूट, प्यारी, जिसमें एक बहुत प्यारा सा लड़का होता है और लास्ट में आकर एक लड़की को, एक ओमेगा को रेस्क्यू करके ले जाता है। यहाँ पर वेवोशन की इन क्यूट चॉइस है ना, वांगजी को कभी कभी चिड़न भी होती थी, लेकिन ऑलमोस्ट उसे हमेशा से वेवोशन की स्माइल को लेकर बहुत अच्छा फील होता था और वो बहुत अच्छा महसूस किया करता था, क्योंकि वेवोशन की जो बनी स्माइल थी ना, उसका दिल वैसे ही जीत लेती थी। वांगजी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था और ऐसा टाइम आता है लगभग 1 महीना पूरा निकलने के बाद कि वांगची अब थोड़ा ठीक हो गया था। बस उसे अभी थोड़ा डंडी लेके चलना पड़ता था, क्योंकि अभी उसके पैरों के जो जोड़ थे और बाकी सब चीज़ें थी वो धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। और एकदम से बंदा जब रिकवर होके आता है तो ऐसा नहीं है कि वो मैराथन भाग लेगा, उसे थोड़ा वक्त लगता है। तो यहाँ पर ना वेवोशन का अब ऐसा टाइम आ गया था कि जब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वापस है ना क्लिनिक जाने को मिल जाएगा, लेकिन वांगची जानबूझकर अपने ब्रदर से कहता है कि नहीं, उसे 1 महीने के लिए और डॉक्टर की ज़रूरत है। शिशन ये चीज़ देख के हैरान था, क्योंकि पहली बार वांगची ने ये बोला था कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, वरना हर बार वो ज़रा सी भी जैसे ही उसकी चोट ठीक होती थी वो उठ के भाग लिया करता था। अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाया करता था कि अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखता था, और कभी कभी तो वांगची को इस घर में आने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। वह कहीं ना कहीं सिर्फ अपने ब्रदर और अंकल की वजह से इस घर में रहता था, वरना इस घर की कुछ यादें उसे बहुत ही ज़्यादा कड़वी लगती थी। यहाँ पर वेवोशन जो था ना, उसके साथ रहना उसे अच्छा लगने लगा था। वेवोशन उसे जब भी खाना खिलाता था तो वांगजी बिल्कुल एक बच्चे की तरह, एक ओबीडियंट बच्चे की तरह खाने को खा लेता था। एक दिन क्या होता है कि वांगजी जो था वो आराम से बैठा हुआ टीवी देख रहा था। वेवोशन जो था उसके लिए कार्टून चला के चला गया था। एक माफिया लॉर्ड बैठा हुआ कार्टून देख रहा है, और वो भी कौन सा, शिनचैन, जिसे देखकर वांगची को बड़ी ही इरिटेशन हो रही थी कि ये बच्चा कितना इरिटेटिंग है जब वो शिनचैन को देख रहा था, क्योंकि वो इतना शैतान बच्चा होता है ना, इतना शैतान बच्चा होता है कि वांगची कहता है ये ओमेगा डॉक्टर कैसी चीज़ें देखता है। वेवोशन जो था वो सुबह सुबह उठकर नहाने के लिए चला गया था और शिनचैन लगाकर वांगची को छोड़ गया था ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। वेवोशन अंदर बाथरूम में नहा रहा होता है कि यहाँ पर गलती से उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो ज़ोर से दड़ाम करके बाथरूम में गिर जाता है और चिक मारता है। ऑब्वियस सी बात थी कि कहीं भी वेवोशन बाथरूम में भी जाता था, कमरे में भी होता था, तो उसे लॉक करने की यहाँ पर बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी।
क्योंकि ऐसा है कि वांगची को कोई भी किसी भी धारदार हथियार से या किसी भी चीज़ से वो छुपकर वार ना कर दे, मार ना दे या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा दे। तो विभूषण को लॉक करने की इजाज़त नहीं थी। वांगची जैसे ही विभूषण की आवाज़ को सुनता है ना, वो फटाफट से भागा भागा विभूषण के पास जाता है। वो देखता है कि विभूषण एक जगह बाथरूम की फर्श पे लेटा हुआ है, गिर गया है, लेकिन वो उठने की कोशिश करता है। तभी देखता है कि वांगची अंदर आ गया था और विभूषण बिल्कुल न्यूड था। विभूषण फटाफट खड़ा होता है और आसपास में टॉवल ढूंढने लगता है। वांगची बेचारा जब देखता है ना, तो वो सीधा मुड़ जाता है और विभूषण से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? विभूषण कहता है तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहाना है और कपड़े बदलने हैं। वांगची कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं आई? विभूषण कहता है नहीं। वांगची दरअसल अपनी स्टिक के साथ वहाँ चलकर आया था। लेकिन प्यारा विभूषण शर्मिंदा हो जाता है और फिर वांगची जो था वो अपने बेड पे आकर बैठ जाता है। उसको यहाँ पर अपनी लोअर बॉडी में ना गुदगुदी सी महसूस हो रही थी और उसका जो प्राइवेट पार्ट था ना वो भी एकदम से इरेक्टेड हो गया था, और जिसकी वजह से वांगची को ऐसा लग रहा था शिट शिट शिट। पिछली बार जब मैंने इस ओमेगा को सिर्फ वेस्ट पे टॉवल बांधे हुए देखा था तो मैं इतना पागल हो गया था कि मेरी रट आ गई थी, और आज मैंने एक ओमेगा को बिल्कुल नेकेड देखा है। शिट। उसके मन में विभूषण के लिए अजीबोगरीब विचार चल रहे थे। वो गुस्से में आकर इस टीवी में जो बकवास शिनचैन चल रहा था ना उसे बंद कर देता है, क्योंकि शिनचैन तो बहुत अच्छा था लेकिन उसके मन में इतनी सारी दुविधाएं चल रही थी कि उसे सब कुछ बकवास लग रहा था, और वो जानबूझकर प्रिटेंड करता है कि उसे नींद आ रही है और वो जाकर लेट जाता है। बेचारे विभूषण भी नहा धोकर जब बाहर आता है ना तो वो गुनगुनाते हुए आ रहा था। पहले उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, फिर वो चुप हो जाता है आराम से। उसके बाद वो वांगची के पास बैठ के कहता है, चलो तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, नीचे चलते हैं कुछ खाने के लिए। वांगची यहाँ पर कुछ भी जानबूझकर रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और वो सो रहा है। तो यहाँ पर विभूषण क्या करता है, वांगची की चद्दर की कॉर्नर को पकड़ता है और वांगची की नोज़ी पे ऐसे जानबूझकर गुदगुदी करने लगता है, जिससे वांगची उठ जाता है और कहता है, क्या है? विभूषण कहता है, चलो इतना ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, चलो नीचे कुछ खा लेते हैं। वांगची कहता है, मेरे को भूख नहीं, और वो दूसरी साइड मुँह कर लेता है। विभूषण कहता है, चलो ना, क्या है, खाने चलो जल्दी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। वांगची यहाँ पर विभूषण उसे उठाता है और उसे धीरे धीरे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए ले जाता है। नीचे नहीं, सॉरी गाइस, बाहर ले जाता है खाने पीने के लिए। और जब वांगची बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था ना, विभूषण उसके सारे खाने को चेक कर रहा होता है। एक बंदे ने पहले ही उसके सारा खाना टेस्ट कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर वांगची उस खाने को टेस्ट करता है और विभूषण उसे अपने हाथों से खिला रहा था। वांगची सिर्फ उसे ही देखता रहता है, पता नहीं क्यों, बट वांगची को उसकी एक आदत हो गई थी, उसकी बनी हंसी ना दिखे और जब तक वो उसे इरिटेट ना करे ना उसका दिल नहीं बनता था। वांगची का थोड़ा सा कोल्ड हुआ करता था, लेकिन विभूषण के सामने वो बिल्कुल एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी बन गया था। यहाँ पर वांगची को जब सारे देखा करते थे तो वांगची उन्हें एकदम कोल्ड नज़रों से देखता था कि कोई भी विभूषण को देख तो नहीं रहा। इवन विभूषण की अगर हेल्प करने के लिए कोई आगे आ रहा था, जैसे कि विभूषण गिर गया था तो बाकी के गार्ड जब उसकी हेल्प करने के लिए आ रहे थे तो वांगची ने आंख दिखाकर सबको पीछे कर दिया था। ऑब्वियस ही बात है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि विभूषण को कोई देखे, टच करे या किसी भी सूरत में देखे। इसलिए विभूषण जैसे ही नहाने जाने वाला होता था तो वांगची सबको अब रूम से बाहर निकाल दिया करता था। धीरे धीरे उसके मन में एक पॉसेसिव फीलिंग आ रही थी और विभूषण जो था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मज़े करने लग गया था, क्योंकि उसे इतना अच्छा खाना मिलता था खाने के लिए, उसे पहनने के लिए। हालांकि वांगची के लूज़ कपड़े मिला करते थे। वांगची यहाँ स्माइल किया करता था कि कैसे विभूषण के ऊपर उसके कपड़े ढीले ढाले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी लकड़ी पे कपड़े सुखाए हों। और यहाँ पर विभूषण जो है ना धीरे धीरे वांगची प्रॉपर ठीक होने लगता है। विभूषण उसके टांगों की, हाथों की एक्सरसाइज कराया करता था और धीरे धीरे उसे एक दिन तो वो नहलाने के लिए भी लेके जाता है। जब वो वांगची को नहला रहा होता है ना तो वांगची सिर्फ अपने बॉक्सर्स यानी कि अपने अंडरवेयर्स में था, थोड़े निक्कर टाइप में थे, और वो विभूषण उसकी पूरी बॉडी पे गुनगुना पानी, क्योंकि जब पहली बार कोई इतने टाइम बाद नहाता है ना तो उसे थोड़े गर्म पानी, कोसे पानी से नहलाया जाता है, तो वांगची को भी इसी तरह से गुनगुने पानी से नहलाया जा रहा था।
और यहाँ पर विभूषण धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को स्क्रब करता है और पूरा देख कर कि कहीं भी उसे नुकसान ना पहुँचे या कहीं भी उसे सेप्टिक ना बन जाए या कहीं भी पानी की वजह से उसे छाले ना हो जाए, ये पूरी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो उसे बड़े प्यार से नहलाता है। और यहाँ पर जब वो नहला रहा था ना, तो वो वांगजी की नोज़ पे जानबूझ के थोड़ा सा बबल लगा देता है। वांगजी को शर्म आ रही थी, लेकिन फिर उसे विभूषण का नहलाना बहुत अच्छा लग रहा था और वो बड़े ही प्यार से नहा लेता है। उसके बाद विभूषण उसे कपड़े पहनाने में भी मदद करता है। वांगजी के फेरोमोन्स जो थे, जब वो नहा के निकलता है ना, तो इतने ज़्यादा तगड़े तरीके से उसकी सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी, मतलब फ्रेग्रेंस आ रही थी कि विभूषण की नाक में ही वो चीज़ें चढ़ रही थी। विभूषण को ना अब गर्मी लगने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो भी एक ओमेगा है और उसकी भी हीट आ रही थी, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। उसके माथे पे बहुत पसीने आ रहे थे जब वो नहा के बाहर आ जाता है ना। और वांगजी जब अपने बालों को ऐसे छनता है, क्योंकि 1 महीने से भी ऊपर का है, तो 1.5 महीने से वो बीमार पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसके बाल काफ़ी बड़े हो गए थे। तो वो जैसे ही अपने बालों को ऐसे हिलाता है ना, तो विभूषण के मुंह पे बहुत सारा पानी जाता है। विभूषण कहता है, क्या कर रहे हो? वांगजी देखता है कि विभूषण का पूरा जो शरीर है ना, वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया है। तो वांगजी उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? विभूषण कहता है, कुछ नहीं, मुझे दूसरे कमरे में रहना है। वांगजी पूछता है, पर क्यों? विभूषण कहता है, मेरी हीट आ रही है। वांगजी हैरान होता है और कहता है, हीट आ रही है? पर क्या तुम्हें कुछ खाना होगा? क्या तुम्हें दवाई खानी होगी? मैं मंगवा दूँ तुम्हारे लिए? यहाँ पर विभूषण कहता है, जल्दी से मेरे लिए दवाई मंगवा दो। लेकिन यहाँ पर वांगजी को सीधा बोला गया था कि कोई भी इंसान अब फ़िलहाल के लिए, जब तक वांगजी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होता, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। शिजन के सीधा मना कर देता है शिजन कि कोई भी मेरी बिना गैर हाजिरी के बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए कोई भी इंसान ना यहाँ पर विभूषण के लिए दवाई नहीं लेके आ पाता। और विभूषण ना यहाँ बेड पर ज़ोर ज़ोर से लेट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और वो कहता है, प्लीज़ मुझे दवाई मंगवा दो, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। वांगजी यहाँ पर उसे हक कर लेता है और कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वांगजी यहाँ पर विभूषण को अपने पास खींचकर अपने बेड पे रखता है। विभूषण बहुत रो रहा था। वांगजी ने यहाँ पर एक गार्ड को सीधा बोल दिया था कि अगर तुम इसके लिए दवाई नहीं लेके आए तो मैं तुम्हें सीधा गोली मार दूंगा। वांगजी ने अपने ब्रदर से फ़ोन पे बात की और ब्रदर को बताया कि विभूषण की तबीयत ख़राब हो रही है और अगर अभी उसके लिए दवाई नहीं आई तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। वो विभूषण को इस कंडीशन में नहीं देख सकता और उसकी जो खुशबू है वो बाकी के अल्फाओं को अट्रैक्ट कर लेगी। इवन वांगजी के गार्ड भी विभूषण की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इसलिए यहाँ पर शिजन परमिशन दे देता है और एक गार्ड जाके विभूषण के लिए दवाई ले आता है। वांगजी फटाफट से विभूषण को वो दवाई खिलाता है और उसे जानबूझ कर ना उस दिन, क्योंकि उसका क्वीन साइज बेड था, तो उस पर सुलाता है। वो किसी भी अल्फा को अपने रूम में भी गार्ड करने के लिए नहीं बोलता। सारे अल्फा बाहर थे और वो विभूषण को अपने पास सुला रहा था। 1 मिनट के लिए तो जब विभूषण की हीट ज़्यादा बढ़ रही थी तो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, क्योंकि विभूषण को अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था। हीट ऐसी होती थी कि उसमें इंसान किसी के साथ रोमांस कर सकता था, क्योंकि वो आपकी कामुक वासना को, आपके शरीर में सेक्सुअल चीज़ों को, सेक्सुअल नीड को इतने लेवल तक बढ़ा देती है ना, और आपके शरीर की गर्मी को इतने लेवल तक बढ़ा देती है कि आपका अपने माइंड पे, सुध-बुध पे कंट्रोल ही नहीं होता और आप गलती कर बैठते हैं। सेम विभूषण के साथ ये चीज़ें होने वाली थी, लेकिन वांगची ने सिर्फ उसे चूम कर, उसके लबों को चूम कर एक दूसरे के साथ बहुत देर तक किस करके ही विभूषण को शांत किया। और विभूषण को उसने उसकी सरपास करने की गोली के साथ साथ उसने उसे नींद की भी गोली दे दी थी, जिसकी वजह से विभूषण जो था वो वांगची को हक करते करते ही सोता रहता है। वांगची ने अपने फेरोमोन्स को रूम में अभी सूदिंग वाले को रिलीज़ किया था, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी वालों को रिलीज़ नहीं किया था, ताकि उसके फेरोमोन्स जो थे वो विभूषण को थोड़ा काम डाउन कर सकें और उसे सुला सकें। वांगची यहाँ पर उसके माथे को चूमता है और मन में सोचता है कि थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो। फिर वो मन में सोचता है, लेकिन मैं तो एक माफिया लॉर्ड हूँ, अगर तुम मेरे साथ यूं ही रहोगे तो कल को तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। वांगची को याद आता है कि उसके मदर फादर जो कि इस बिज़नेस में हुआ करते थे, उसके फादर एक बहुत बड़े माफिया थे और उसकी मॉम को वो एक जगह से रेस्क्यू करके ले आए थे। उसकी मॉम बहुत अच्छी होती हैं, अपने
दोनों के बीच में लव होता है, दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उन्हें 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। लेकिन उसकी मॉम और उसके फादर से नफ़रत करने वाले बहुत लोग थे, जिन्होंने उसके फादर से बदला लेने के लिए उसकी मॉम को इसी घर में, जब वो छोटे बच्चे हुआ करते थे, बहुत सारे लोगों ने इसकी मॉम को जान से मार दिया था। बच्चों की आंखों के सामने ही उनकी माँ मर रही थी, लेकिन वो एक दूसरे जो रूम था उसमें छुपे हुए थे। वांगजी का मुंह शिचन ने बंद कर दिया था और उन्होंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। इसलिए वांगजी कभी भी किसी ओमेगा के क्लोज नहीं जाता था और ना ही शिचन जाता था, क्योंकि वो अपनी जिस काम में लगे हुए थे उसकी वजह से किसी ओमेगा को हर्ट नहीं देख सकते थे। पहले ही उन्होंने अपनी मदर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, इसलिए ना ही उनका कभी किसी ओमेगा के साथ सेक्शुअली एक्टिवेट होकर उसको मार्क करने का दिल किया और ना ही कभी उनका किसी के लिए प्यार जगा। वांगजी जो था उसे अब धीरे धीरे वेवुशन की आदत लगने लगी थी, जो कि उसके लिए ख़तरनाक हो सकती थी। उसकी मदर की मौत के बाद उसके फादर उन लोगों से जब बदला ले रहे थे, उन्होंने बदला तो बहुत अच्छे तरीके से ले लिया था, परंतु उसमें उसके फादर की भी जान चली जाती है, क्योंकि जब माफिया लॉर्ड्स की फ़ाइट होती है ना, तो उन फाइट्स में गोलियां चलती हैं, बातें नहीं होती, गालियां नहीं होती, बल्कि गोलियां चलती हैं, रियल गोलियां, जो कि गोली कभी किसी का नाम देखकर उसे नहीं लगती, सीधा आकर लग जाती है और जान ले लेती है। उसके पिता जो कि एक माफिया लॉर्ड थे, चिंगनजोन, उन्होंने अपने राइवल्स को मार तो दिया था, लेकिन बदले में उनकी जान भी चली गई थी। इसलिए यहाँ पर चिरन ने कभी भी इन दोनों बच्चों की खातिर शादी नहीं की थी। उन्होंने हमेशा ही अपने दोनों नेफ्यू को संभाल के रखा और वांगची और शिचन ने भी इतने सालों से अपने नज़दीक किसी ओमेगा को आने नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी माँ जैसा अंत किसी का नहीं चाहते थे। वांगची का यहाँ पर आंखों से आंसू निकलते हैं और वो मन में सोचता है कि अगर कभी किसी ने विंग को इस तरह से हर्ट करने की कोशिश भी की ना, तो वो यहाँ पर उस बंदे को जान से मार देगा। ये सोचकर ही कि विंग को कोई हर्ट कर दे, उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं और वो मन में सोचता है कि नहीं, अब मुझे ज़बरदस्ती विंग को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसे वापस भेजना होगा, लेकिन इसकी पूरी की पूरी मुझे देखना होगा कि इसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, वरना दुनिया बहुत क्रूल है और ओमेगास के लिए तो दुनिया वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रूल है। यहाँ पर वांगची जो था वो उसकी पहली बार ना अपनी मॉम की डेथ के बाद, मतलब उसे याद भी नहीं कि वो शायद कब रोया होगा, उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब उसकी आंखों से आंसू गिर नहीं रहे थे, बट हाँ आंख नम हो गई थी और बस वो अपने दिल को समझाता है कि नहीं वांगची, तुम सेल्फिश नहीं हो सकते, तुम्हें इस ओमेगा को अब जाने देना होगा। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा जब वांगची और विंग एक दूसरे से फ़िलहाल के लिए बिछड़ेंगे, तो वांगची कैसा बिहेव करेगा ओमेगा के साथ और क्या ओमेगा की लाइफ ठीक होगी या नहीं होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।